नाज़रीन, कवानीन की अदम पासदारी के मामले का ताल्लुक शायद सिस्टम से उतना नहीं जितना कि सोच से है, और जब तक सोच बेदार नहीं होगी तब तक मामला ठीक नहीं होंगे। अपने इस शो में हमने मुख्तलिफ पॉइंट पर आपको दिखाया कि हम जो लोग इस बात को बार बार कहते हुए दिखाई देते हैं कि जनाब हुकूमत ने ये कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, वो कर दिया, लेकिन दर हकीकत हम खुद क्या कर रहे हैं, जो कुछ हम करते हैं वो सही है, इस पर हम बात करेंगे। और इस वक्त मुझे ज्वाइन किया है ADIG ट्रैफिक कमर रिजवी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर। कमर रिजवी साहब को हम साथ लेकर जाएंगे और खासतौर पर उन पॉइंट्स की निशानदही करना चाहेंगे जहां हम बीइंग पब्लिक और कौम खुद जो है ट्रैफिक कवानीन की वायलेशन करते हुए, और इसके अलावा अगर अखलाकी तौर पर देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे ज़वाबित की खिलाफ वर्जी करते हुए दिखाई देते हैं जो कि नहीं करनी चाहिए। हम चाहेंगे कि आप भी हमारे साथ चलिए। इस वक्त जो है हम आए हुए हैं मेन नर्सरी के सिग्नल पर, और यहाँ का एक अहम तरीन मामला ये है कि कमर साहब आप देख सकते हैं, आपके सामने है, ये ज़ेब्रा क्रॉसिंग का साइन बना हुआ है। जी जी बिल्कुल, लेकिन इसको फॉलो करने के हवाले से किसी किस्म के कोई इकदाम नज़र नहीं आ रहे हैं। मतलब अब हमारी ट्रैफिक देख लें, मुझे तो हम वक्त यहाँ से ट्रैफिक फास्टली गुजरते हुए दिखाई देती है, कभी रुकते हुए दिखाई नहीं। आप ये भी देख रहे होंगे सूरत हाल के तकरीबन मादूम हो चुकी हैं लाइंस। हम इतने करीब खड़े हुए हैं फिर भी विजिबिलिटी ना होने के बराबर है। तो ये मेन आर्टरी है, शहर की मेन आर्टरी है। तो जब हम बिल्कुल करीब खड़े होकर विजिबिलिटी नहीं है तो स्पीड में आने वाली गाड़ियों के लिए ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो इसको देख लें और परसेप्ट कर लें। ठीक कराने की, मतलब इन चीज़ों को मेंटेन करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसे, CDG के पे है? हाँ, CDG के जो शाहराह जिस इदारे के तहत आती है वो उसका रिस्पॉन्सिबल होता है। और हम लिखते भी रहते हैं, और अगर कोई फिलैंथ्रोपिस्ट हमें पेशकश करता है कि हम आपका ट्रैफिक का कोई काम करवा दें तो हम उनको कह देते हैं कि आप ये हमारे साथ मिलकर करा दें। जहाँ ऑलरेडी ज़ेब्रा क्रॉसिंग मौजूद हैं और ऑब्लिटरेट हो गई हैं लाइंस, तो उन ऑब्लिटरेटेड लाइंस को दोबारा से आप कर दें, मेंटेन कर दें। तो हमारी ये इस हद तक कोशिश होती है। फिर हम मुतल्लिका इदारे को ही बताते हैं कि जी जनाब ज़ेब्रा क्रॉसिंग जो आपने बनाई थी वो ऑब्लिटरेट हो चुकी है। इन्फोर्स कराना तो ट्रैफिक पुलिस का काम है, इन्फोर्स उसके बाद कराना ट्रैफिक पुलिस का काम है बेशक, लेकिन इसमें थोड़ा सा अब ये देख लीजिए, मेरा कैमरामैन अगर दिखा सके, इस बंदे को देखें, यहाँ से ज़ेब्रा क्रॉसिंग ये है, वो वहाँ से गुजर रहा है, और अगर इसको हिट कर जाए, और अगर आप देखें, अगर आपका कैमरा दिखाए तो बहुत फासले पे नहीं है वो पेडेस्ट्रियन ब्रिज, ओवरहेड ब्रिज। जी, ओवरहेड ब्रिज जो बना हुआ है, मतलब कम से कम यहाँ से कोई बहुत 2 मिनट का फासला होगा, आप आराम से पहुँच के और उसको क्रॉस कर सकते हैं। ये अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी है, और हम जल्दबाजी है कि हम फौरी तौर पे जो सामने है उसको ऑप्ट कर लेते हैं। एक शहरी सेंस की, सिविक सेंस की कमी भी है। अब 1 मिनट दे दें, मैं यहाँ पर खड़े हुए लोगों से मैं पूछना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? ठीक, खैरियत से। आप यहाँ से दूसरे रोड की तरफ जाना चाह रहे हैं? जी, दूसरे रोड की तरफ जाना है। आप यहीं से जाएंगे? यहीं से, अब यहाँ पुल दूर है तो यहीं से क्रॉस करना पड़ेगा। कौन सी क्लास में पढ़ते हैं? GACCA स्टूडेंट। ACCA के स्टूडेंट हैं, माशाल्लाह। बड़े अच्छी जो है आपने फील्ड चूज की है, लेकिन अब आप ये भी तो देखें ना, थोड़ा सा दूर तो जरूर है, लेकिन क्या आपकी जिंदगी से ज्यादा कीमती है कि खुदा ना खास्ता आपको कोई चीज हिट कर जाए, तो किसका नुकसान है? मेरा ही नुकसान है, लेकिन इसलिए अभी बस का इंतजार वेट कर रहे हैं। तो अच्छा, अभी इन्होंने बस की बात कर दी। अब आप इससे अंदाजा कर लें, क्यों ऐसा क्यों है? बस यही है, बस से जाते हैं वो लोग। चलें भाई, क्या हाल है? ठीक ठाक है? आप ऐसे और कौन बात करना चाहेगा मुझसे? आप बात करेंगे? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? ठीक ठाक है? यहाँ पे गुजरने का इंतजार कर रहे हैं? जी जी। ट्रैफिक रुक जाए तो यहाँ से क्यों? ऊपर ओवरहेड ब्रिज से क्यों? टांगों में दर्द होते है, गर्मी है। टांगों में दर्द होता है ना। आप बताइए। नहीं, मैं तो कहता हूँ आप यहाँ खड़े हुए भी तो हैं, आखिर इतने इंतजार से पहले आप दूसरी तरफ पहुँच चुके होते। इतनी देर में आप वहाँ पहुँच के गुजर जाते हैं। हम लोग की गलती, बेवकूफ़ी है। किसका कसूर, किसका है असल में? हम लोग का कसूर, अपना कसूर है ना। अब इसमें तो ट्रैफिक पुलिस आके यहाँ आपको पकड़ के उंगली से तो नहीं क्रॉस करवाएगी ना, कुछ हमारे अंदर भी सेंस होनी चाहिए ना। बिल्कुल गलत है। बिल्कुल सही। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच।
कैसे हो मेरे भाई? ठीक ठाक है, तबीयत ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। एक तो आप जगह जगह रोक रहे हैं, जहाँ स्टॉप भी नहीं है वहाँ पे भी रोक रहे हैं ना? क्या करें अभी इधर लोग इतना ओवरलोड है कि क्या बुझाओ। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा क्यों है? लोग बहुत ज्यादा है अभी, पैसेंजर ओवर अच्छा, कंट्रोल ही नहीं हो रहे हैं। कहते हैं लोग बहुत ज्यादा हैं, पैसेंजर कंट्रोल नहीं हो रहे हैं। नहीं, इस तरह नहीं है, इस तरह नहीं है। जितनी अंदर गुंजाइश है उतने बिठाओ। तुमने तो स्ट्रैप हैंगर्स भी हैं और फिर चढ़े हुए भी हैं लोग छतों के ऊपर। ये वो अभी क्या करें जब हम आम दिन को ऐसे करते ही नहीं है। अभी आज ऐसे है कि सीएनजी। एक बात बताएं, आपके जहाँ स्टॉप है वहाँ रोकनी चाहिए ना बस? हाँ बिल्कुल। सारा फैसल पे चला रहे हैं ना आप गाड़ी? हाँ बिल्कुल। तो क्या हमारी सोच ऐसे बन गई है कि नहीं बस अब जहाँ जितना पैसा कमाना है कमाओ? नहीं नहीं, वो बात नहीं है। वो नहीं है कि पैसेंजर भी 20-20, 25-25 आधा घंटा खड़े हुए हैं, उसके भी को देखना चाहिए ना। ये तो कोई जवाब नहीं है। इसमें कोई भी हमदर्दी पैसेंजर्स की देर की इनके दिल में नहीं है। ये सिर्फ मनी मिंटिंग के लिए करते हैं। और बात यह है कि ये जिंदगी अगर इनकी हमदर्दी होती है दिल में तो ये जिंदगी खतरे में नहीं डालते। ये इस तरह तुम जिंदगी खतरे में डाल रहे हो लोगों की। जो छत पे बैठे हैं वो तो एक झटके में नीचे आ जाएंगे। जबर साहब, आप ऊपर देखिए, छत पे बैठने वालों की एजेस देख लीजिए आप। बच्चे हैं, ठीक है, टीनेजर्स हैं। अब इनमें से कोई खुदा ना खासा हादसे का शिकार हो जाए, जिम्मेदारी किस पे है मुझे ये बताओ? वो हमारी गलती है कि नहीं है? गलती भी होना लोग है ना गलती? मानो मेरी गलती। हाँ। गलती है ना? गलती है ना? ओवर तो हो जाती है ना, पैसेंजर बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो फिर लोग जबरदस्ती भी चढ़ते हैं। नहीं, आपकी गलती है कि नहीं है? वो को आपकी गलती है कि नहीं है? हाँ। अब साहब को पैसे ऑफर नहीं करना। नहीं, चले जाए देख ले सर। नहीं, बिल्कुल, मैंने चालान ऑफिसर को ही बुलाया है। अभी इनका चालान होगा और टिकट कटेगा इनके खिलाफ। जितने लोग ऊपर बैठे आप इनको उतारें नीचे फौरी तौर पे। अनड्यू हो रहा है, वो अनड्यू हो रहा है। थैंक यू सो वेरी मच, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिर्फ एनफोर्स कराने का मामला नहीं है, ये सिर्फ इंसानी सोच का मसला है, शऊर जगाने का मामला है। जब ये चीज़ होगी तो शायद हो सकता है कि सिस्टम में मजीद बेहतरी आ सके। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? आप 2 मिनट के लिए एक साइड पे आ जाएंगे, सिर्फ 2 मिनट के लिए, इफ यू डोंट माइंड। कैसे हैं आप? कितनी तालीम है आपकी? मैट्रिक किया हुआ। मुझे आपसे ये पूछना है कि आपको पता है कि हेलमेट अवेयरनेस मुहिम चली थी बीच में, हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है जरूरी है ना जी। फिर भी आप बगैर हेलमेट के फिर रहे हैं। मेरे पास मेडिकल है, मैं खुद गवर्नमेंट मुलाजिम हूँ। अच्छा। मैं पहन नहीं सकता हूँ, मुझे चक्कर आया था। क्या चक्कर आते हैं पूछे? ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है, कोई ऐसा मेडिकल प्रॉब्लम नहीं होता जिसमें आप हेलमेट ना पहन सकें। मैं सिर्फ पुलिसमैन की हैसियत से नहीं कह रहा हूँ, मैं तो एक MBBS डॉक्टर भी हूँ। तो कहीं भी कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है, ना कानून में लिखा हुआ है, ना मेडिकल में कोई ऐसी चीज़ लिखी हुई है जिसके बाद आप हेलमेट पहनने से माजूर हो जाएं। अगर इस तरह की सूरत हाल तो फिर आप मोटरसाइकिल ना चलाएं। आप बताएं, ये हम लोग हमारी सेफ्टी है, ना? हमारे लिए बेहतर है वो। पर हमारी एक अपनी सोच है, चल छोड़ यार, जाने दे, ऐसा है ना? ऐसा ही है, बिल्कुल बिल्कुल मानते हैं ना आप इस चीज को? हमारे अपने अंदर एक चीज है कि नहीं भाई अब चल रहा है तो चलने दो। ये गलत है ना? गलत है, गलत। आइंदा पहनेंगे इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया।